जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से विपक्षी दलों के वोट बैंक बचाओ के ड्रामे को धूल चटा दी है। आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पूरी ताकत झोंक दी कि एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच ने उनकी तमाम दलीलों को तर्कहीन और बेबुनियाद करार देते हुए साफ लहजा अपना लिया। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती। जो विपक्ष इतने दिनों से लगातार चुनाव आयोग के ऊपर एक के बाद एक तीखा प्रहार करने में लगा है, चुनाव आयोग को मोदी आयोग बोलने में लगा है, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। एसआईआर की प्रक्रिया पर कोई भी रोक नहीं लगेगी और अगर कोई अनियमितता हो तो फिर सुधार किया जाएगा। दोस्तों, यह फैसला न केवल कपिल सिब्बल के लिए तगड़ा झटका है, बल्कि ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जैसे विपक्षी दलों के लिए भी चेतावनी है कि फर्जी वोटर्स को बचाने की साजिश अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए दोस्तों, इस सुनवाई की पूरी परतें खोलते हैं और देखेंगे कि कैसे कपिल सिब्बल जैसे विपक्ष के चेहरों की राजनीतिक चालाकी अब बेनकाब हो रही है, कैसे कोर्ट की तरफ से कपिल सिब्बल को लताड़ा गया है। चलिए इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं। सुनवाई आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिका पर की गई, जिसमें एसआईआर की जो प्रक्रिया उसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़े किए गए। कपिल सिब्बल जो विपक्ष के स्टार वकील के रूप में विख्यात हैं, उन्होंने कोर्ट में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने दावा किया कि देश के करोड़ों अशिक्षित लोग मतदाता गणना फॉर्म भर नहीं पाएंगे, जो उन्हें वोटर सूची से सीधे तौर पर बाहर कर देगा। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि वोटरों को फॉर्म भरने क्यों मजबूर किया जा रहा है, चुनाव आयोग को भारतीय नागरिकता तय करने का अधिकार क्यों है। उनका तर्क था कि 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति खुद को भारतीय घोषित करे और आधार कार्ड में जन्म तिथि व फिर निवास का विवरण हो तो यही काफी होना चाहिए। यह दलीलें सुनकर के लगता था कि कपिल सिब्बल विपक्ष की वोट बैंक राजनीति को कानूनी लिबास पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, नए नवेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने इन तमाम दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया और मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल ने वकालत का आज एक नया पाठ भी सीखा होगा कि आप अपने संवैधानिक शक्तियों के आधार पर बेफजूल के तर्क देकर के कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर में कोई भी दम नहीं है, ये चुनौती बुनियाद है। ईसी ने पिछली निर्देशों के आधार पर प्रक्रिया सुधारी और कोई भी औपचारिक आपत्ति नहीं उठाई गई। कपिल सिब्बल को दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने याद दिलवाया कि सिब्बल साहब अपने दिल्ली में चुनाव लड़े हैं, जहां पर कई लोग वोट नहीं देते, लेकिन ग्रामीण इलाकों में चुनाव त्योहार की तरह मनाए जाते हैं। वहां पर हर कोई जानता है कि गांव को कौन सा निवासी है और कौन नहीं है। वहां पर अधिकतम वोटिंग होती है और लोग अपने वोटों को लेकर के बहुत सतर्क रहते हैं। यह टिप्पणी कपिल सिब्बल की दलीलों की पोल खोलने वाली थी। दोस्तों, शहरी एलिट बनाम ग्रामीण जागरूकता का फर्क बयान कर रही थी। यानी कि कपिल सिब्बल ये कह रहे थे कि गांव के जो लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो वोटर को लेकर के सतर्क नहीं है। तो सिब्बल की इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। सिब्बल की यह कोशिश नई नहीं है दोस्तों, वो हमेशा से संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष की पैरवी करते नजर आते हैं, चाहे फिर वो सीएए एनआरसी का विरोध हो या फिर अब एसआईआर का मामला। लेकिन हर बार उनकी दलीलें राजनीतिक साबित होती हैं, न कि कानूनी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कपिल सिब्बल का तर्क की स्व घोषणा काफी है, खतरनाक है। इससे घुसपैठिए आसानी से वोटर बन जाएंगे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। कोर्ट ने दोस्तों साफ किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नागरिकता सत्यापन का अधिकार है और स्व घोषणा अकेले पर्याप्त नहीं है। अगर कोई भी योग्य वोटर प्रभावित होता है तो शिकायत पर तुरंत सुधार होगा, लेकिन एसआईआर को रोकना बिल्कुल नामुमकिन है। कपिल सिब्बल के होश उड़ा देने वाला यह सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है। यह फैसला केवल कपिल सिब्बल पर नहीं बल्कि पूरे विपक्ष पर प्रहार है। ममता बनर्जी की टीएमसी ने एसआईआर को सुपर इमरजेंसी कहा, रैलियां निकाल डाली, बीएलओज को भड़काया और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा डाली। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी भी इसमें शरीक है। लेकिन सच्चाई तो दोस्तों यह है कि ये दल अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देकर के वोट बैंक बनाना चाहते हैं। बंगाल में टीएमसी के राज में लाखों बांग्लादेशी मूल के लोग वोटर बने हुए हैं, जो चुनावों में मातुआ वोट बैंक के रूप में काम आते हैं। एसआईआर से ये फर्जी वोटर हटेंगे तो 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी की हार पक्की है।
कपिल सिब्बल जैसे वकील इस साजिश के कानूनी चेहरे हैं। वो कोर्ट को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जैसे न्यायाधीशों ने साफ संदेश दे दिया है कि संविधान सर्वोपरि है, वोट बैंक सर्वोपरि नहीं है। विपक्ष की यह रणनीति बेहद ही घातक है। वो कहते हैं कि अशिक्षितों का अपमान, लेकिन असल में फर्जी वोटिंग से लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने तंज कसा कि सिब्बल साहब, आपकी दलीलें कोर्ट में नहीं, टीवी डिबेट्स में चलेंगी। इलेक्शन कमीशन का अधिकार संविधान से आता है, इसे छीनना एक तरीके से देशद्रोह है। सबकी बात करते नजर आते हैं। कार्यपालिका के अधिकारों की बात होती है, उसके बाद में न्यायपालिका के अधिकारों की बात होती है, लेकिन चुनाव आयोग, इस पर लांछन लगाना विपक्ष की एक तरीके से जो ओछी मानसिकता है वो दरअसल एक्सपोज हो चुकी है। सोशल मीडिया पर भी लोग विपक्ष को अब कटघरे में खड़ा कर रहे। एक पोस्ट में लिखा गया कि कपिल सिब्बल की हार से ममता का वोट बैंक डूब गया है, अब सच्चे भारतीय वोट देंगे। विपक्ष को आईना देखना चाहिए, गरीबी, बेरोजगारी और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर बहस करें, ना कि फर्जी वोटरों को बचाने पर। सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों बेंच चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जो माल्या बागची ने याचिका को खारिज कर दिया। कोई भी स्टे नहीं लगाया इस पर, और एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो फुल फ्लेज तरीके से जारी रहेगी। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया है कि कोई भी योग्य वोटर वंचित ना हो और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो। यह फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वायत्तता को मजबूत करता है, एक संवैधानिक संस्था जो लोकतंत्र की रक्षा करती है। जस्टिस सूर्यकांत ने जोर देकर के अपने फैसले में कहा कि मतदाता सूची को साफ रखना ईसी का कर्तव्य है और इसके लिए जरूरी कदम भी उठाए जा सकते हैं। विपक्ष की कोई भी ठोस शिकायत नहीं मिली है, इसलिए रोक लगाना बेतुका था। अब दोस्तों 12 राज्यों में एसआईआर तेजी से चलेगी और फर्जी वोटरों का सफाया होगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर कोई नई दरअसल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग का यह संवैधानिक कर्तव्य है। 12 राज्यों में चल रही यह प्रक्रिया मतदान सूची को साफ सुथरा बनाने के लिए है। फर्जी नाम, अवैध घुसपैठियों और अयोग्य वोटरों को हटाने का यह प्रयास है, खास तौर पर पश्चिम बंगाल जैसे बॉर्डर राज्यों में, जहां पर टीएमसी के शासनकाल में लाखों बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर आईडी देकर के वोट बैंक बनवा दिया गया। एसआईआर दोस्तों एक क्रांतिकारी कदम है जो देश में घुसे तमाम घुसपैठियों को चिन्हित करने में एक तरीके से काम आएगा, लेकिन विपक्ष से वोटबंदी बता रहा है। क्यों? क्योंकि इससे 2026 के बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी का फर्जी साम्राज्य ढह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मतदाता सूची को अपडेट रखना ईसी का संवैधानिक दायित्व है और इसके लिए तमाम जो जरूरी कदम है उनको उठाने का अधिकार पूरी तरीके से चुनाव आयोग के पास में है, उसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल सकता। विपक्ष की विरोधाभासी राजनीति अब उजागर हो चुकी है। वो तो कहते हैं कि लोकतंत्र बचाओ, लेकिन असल में फर्जी वोटों से सत्ता बचाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर इन फर्जी वोटरों का सफाया कर दिया गया तो फिर उनकी सत्ता में वापस लौटना एक तरीके से नामुमकिन हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा ये फरमान जारी करके कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे दिया है कि आप लोग जो बेतुकी दलीलें लेकर के आ रहे हैं, आप लोग जो बेतुकी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के पटल पर दे रहे हैं, ये कोर्ट का समय जाया करने जैसा है। आप लोग कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरा अधिकार है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया को करवाए। कोई भी इसमें जो रोड़ा है वो उत्पन्न नहीं कर सकता, कोई भी इसमें विघ्न बाधाएं नहीं डाल सकता। हाँ, अगर आपको लगे कि किसी जरूरी इंसान का यानी कि जो वैध वोटर है अगर उसका वोट कट रहा है तो फिर उसके बिहाफ पर आप शिकायत कर सकते हैं और उस शिकायत को सुनेगा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर कोई खामी होगी तो उसमें सुधार भी करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग को सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह हिदायत भी दी गई है। तो कुल मिलाकर के अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न केवल कपिल सिब्बल को एक बड़ा झटका लगा है, बल्कि पूरे के पूरे विपक्ष को एक 11,000 वोल्ट का झटका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।